और वो धनुष जो है वो यहोवा का वो एक वाचा है। कितने साल हो गए नूह को? तकरीबन 5000 साल पहले ये घटना हुई होगी। हजारों साल बाद भी वो दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? परमेश्वर ने वाचा तोड़ दी, भूल गया वाचा को? नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले बोला था, मैं तो भूल गया मैंने क्या बोला था। आज भी जब भी बारिश होती है वो धनुष दिखाई देता है और प्रभु उसे देख के अपनी वाचा को याद करता है। परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी वाचाओं को कभी नहीं भूलता। व्यवस्था विवरण 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उसे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। उसने इब्राहिम से वाचा बांधी। आज भी इब्राहिम का वंश जीवित है, इस धरती पर है और हजारों पीढ़ियों से इब्राहिम की आशीष उनके घराने पे फलती आ रही है। और उसी वाचा के द्वारा आप और मैं भी इब्राहिम की आशीष में भागी हैं। जैसे इब्राहिम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, आप और मैं भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे। और लिखा है कि वो अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता है। वो अपनी वाचा को भूलता नहीं है। उसने आपसे वायदा किया, वो भूलेगा नहीं, वो उसे पूरा करेगा। उत्पत्ति 9 का अगर 13 हम पढ़ेंगे, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया और पूरी पृथ्वी डूब गई, पहाड़ भी 12-12 हाथ डूब चुके थे और सारी जीव जंतु खत्म हो गए थे, तब परमेश्वर ने एक वाचा बांधी नूह से। क्या वाचा बांधी? मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। देखते ना, अब तो लोग इंद्रधनुष कह देते हैं उसको। वो इंद्रधनुष नहीं है, वो यहोवा का धनुष है। मैं अपना धनुष आकाश में रखता हूं और जब जब बारिश होगी ये धनुष दिखाई देगा। जो पहला संसार था, पहली दुनिया थी, जो वो पानी के द्वारा नाश हुई। और आज भी पूरी दुनिया के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सब जगह पे उस प्रलय का जिक्र है कि एक प्रलय आई थी जिसमें सारा संसार डूब के मर गया था। कितने साल हो गए नूह को? 4 या 5 हजार साल पहले। बाइबल बताती है हमें हजारों साल बाद भी वो दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? परमेश्वर ने वाचा तोड़ दी, भूल गया वाचा को? नहीं, मैंने तो बहुत साल पहले बोला था, मैं तो भूल गया मैंने क्या बोला था। आज भी जब भी बारिश होती है वो धनुष दिखाई देता है और प्रभु उसे देख के अपनी वाचा को याद करता है। परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी वाचाओं को कभी नहीं भूलता। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 103 उसका 17 और 18। परंतु यहोवा की करुणा उसके रवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। मैं प्रभु के वचन पे चल रही हूं। तो प्रभु क्या कह रहा है? मैं उसके नाती पोतों पर भी, क्योंकि तूने मेरे वचन को माना, मैं उन पर भी अपनी करुणा करूंगा क्योंकि तू मेरे पीछे चला। प्रभु ने कहा कि अगर इजराइल मेरी आंख की पुतली है, इजराइल मेरा है, तो आज है कि नहीं है? आज भी वो यहोवा का है। तो परमेश्वर अपनी वाचा नहीं भूलता। अगर हम उसकी वाचा को ना भूले तो परमेश्वर आप पे करुणा करता है। निर्गमन 19 का 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम भी मेरा निज धन ठहरोगे। मस्त पृथ्वी तो मेरी है। और मेरी वाचा का पालन करोगे। किसका? जो वायदा मैंने तुमसे किया है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। प्रभु तुम्हें अपना धन कहता है। तुम मेरे लिए सोना और चांदी से बढ़कर हो। कब? जब मेरी वाचा का पालन करोगे। यशाया 54 उसका 10। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा
ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना टलेगी। ये वाचा है परमेश्वर की, शांतिदायक वाचक उसने हमारे साथ बांधी। गिनती 30 उसका 2। कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने हाँ या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, हाँ तो वो अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। मेरा जीवन तो प्रभु का है। मैं परमेश्वर आपकी ये सेवा लेता हूँ। परमेश्वर मैं आपके लिए ये करूंगा। बहुत बार वाचा बांधते हो, जो उसने बोला था वही करे वो। अगर वो नहीं कर रहा तो वो क्या कर रहा है? वाचा को तोड़ रहा है। और वाचा को तोड़ने का एक रिजल्ट है। अय्यूब 31 उसका 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं कोई गंदी फिल्म नहीं देखूंगा। आप वाचा बांधते हो, प्रभु आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद प्रभु मैं ये पाप नहीं करूंगा। प्रभु मेरा वायदा है आपके साथ, परमेश्वर आप मेरी इस प्रार्थना को सुनो, मैं ये चीज नहीं करूंगा। आपने वायदा किया, परमेश्वर ने आपके लिए वो किया जो आपने मांगा, और थोड़े दिनों बाद आप अपनी वाचा को भूल गए और आप वही काम कर रहे हो। समझ लो विपत्तियां तुम पर आएंगी। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो मन्नतें मांगा करते थे और किसी पेड़ पे एक धागा या एक चुन्नी बांध आते थे, और जब वो चीज पूरी हो जाती थी, भले वो कितने ही हजारों किलोमीटर पे क्यों ना हो, उसको खोलने जाते थे। अगर हम अंधकार में इतने सीरियस थे तो समझ लो अब तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हो। अब तो तुम जीवित पर आग के साथ चलते हो, आग के साथ। शैतान ने ना परमेश्वर को बहुत हल्का कर दिया लोगों के नजर में। अगर वो अपनी वाचा को नहीं भूलता तो जो तुमने गुप्त में बैठ बैठ के प्रभु से वायदे किए ना, प्रभु मैं प्रॉमिस करता हूं, परमेश्वर सचमुच आज मेरा निर्णय है। आपने गुप्त में चाहे सबके सामने जो भी वायदा किया परमेश्वर के साथ, और आपने अपनी वाचा अगर तोड़ी है तो आप एक डेंजर जोन में हो। आज आपको याद करना है उस वाचा को और लौटना है। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब आपने वाचा बांधी, परमेश्वर ने उसे एक पुस्तक में लिखा गोल्डन अक्षरों में। वो परमेश्वर के पास तुम्हारी वाचाएं आज भी उसके हाथ में हैं, और अगर वो वाचाएं हम पूरी नहीं कर रहे, उस वाचा को पूरा ना करना पड़ेंगे। यही हिजकेल 16 उसका 59। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा जैसे तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है। और तूने शपथ को तुच्छ जाना है। कोई बात नहीं, बोल दिया प्रभु को, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ऐसा ही चलेगा सब कुछ। आज बहुत सारे लोग विपत्तियों में हैं और मर भी गए हैं। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु से वायदे किए थे, प्रभु से शपथ खाई थी, प्रभु से मन्नत मांगी थी, और जो उन्होंने पूरी नहीं की और भूल गए उन चीजों को, और उन्होंने वो दंड भुगता। जिस दिन मैं प्रभु में आई और जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैंने निर्णय लिया, मैंने प्रभु की आवाज को सुना और मैंने निर्णय लिया, प्रभु आज से मैं तेरी हूं। आज से प्रभु मेरे जीवन में केवल तेरा अधिकार है। आज से मैं तेरे लिए जीऊंगी प्रभु। और आज सालों साल हो चुके हैं, मैं भूली नहीं हूं कि मैंने प्रभु से क्या मन्नत मांगी थी। उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे बच्चे भी तेरे हैं, मेरा घराना भी तेरा है, ये भी तेरे लिए जिएंगे। जब मेरी बेटी डेथ बेड पे थी और मैंने एक वायदा किया, प्रभु अगर तू इसे ले जाए तो भी तेरी सेवा करूंगी, अगर तू इसे रखेगा तो ये तेरी सेवा करेगी। और मैं उस वाचा को भूली नहीं हूं। मैं हर दिन वो वाचा को याद करती हूँ जो मैंने परमेश्वर के साथ बांधी है। नहीं तो आज मेरे बच्चे संसार में होते, किसी और जगहों पे पाए जाते। अगर मैं वो वाचाओं को तोड़ देती और भूल जाती तो वो यहाँ पे खुदा की सेवा ना कर रहे होते। बहुत बार हम, ओ प्रभु मेरा बेटा बीमार है, प्रभु इसको चंगा कर दे, ये तेरी सेवा करेगा। थोड़े दिनों बाद इसको तो इंजीनियर बनाएंगे, इसको तो फलाना बनाएंगे,
भूल गए तुम अपने वायदों को? तुमने क्या बोला था यहोवा के सामने जब वो मरने ही वाला था? तुमने क्या वायदा किया था? भूल गए आज तुम? फिर विपत्ति पड़ेगी, फिर तुम याद करोगे कि तुमने क्या वायदा परमेश्वर से किया था। और आज बहुत सारे लोग उसी के कारण विपत्तियों में हैं। कुछ मर गए, कुछ के कईयों के ऊपर विपत्तियां आने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाचाओं को तोड़ दिया। अगर परमेश्वर हजारों साल बाद वो धनुष निकालता है ना, आज भी अगर वो अपनी वाचा नहीं भूलता तो तुम्हारी वाचा भी उसने, जब तुम गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, तुमने वायदा किया था, मन्नत मांगी थी प्रभु से, प्रभु ने उसी समय स्वर्ण अक्षरों में लिखी थी तुम्हारी वाचा। तुम भूल सकते हो, खुदा नहीं भूल सकता। अगर वो भूलता तो वो अपनी भी भूल जाता। यशायाह 24 उसका 5। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। आने वाला समय बहुत भयंकर है। केवल और केवल जो यहोवा से लिपटे रहेंगे, यहोवा का डर और भय मानेंगे, वही बचेंगे। मनुष्यों की तादाद कम होगी। अब शैतान मैरिजेस खत्म करेगा। घरों के काम करने के लिए रोबोट, दुकान पे काम करने के लिए रोबोट, सारे काम रोबोट करेंगे और उनका ही राज्य आएगा। मनुष्यों की गिनती बहुत कम होगी। युद्ध शुरू होंगे, अभी हो चुके हैं, ये बढ़ेंगे। विपत्तियां, इतने युद्ध, मनुष्यों की तादाद कम होगी। संसार से, पृथ्वी पर से मनुष्य घट जाएंगे और मनुष्य का स्थान ले लेंगे मशीनें। आज जिस चीज पे तुम घमंड करते हो, तुम्हारी जॉब, एक दिन शैतान हर चीज को हड़प लेगा। किसी चीज पे घमंड ना करो, प्रभु से लिपटे रहो प्रभु से, वो कभी नहीं छोड़ेगा। भयानक भूकंप, एक समय पर कई जगहों पे भूकंप होंगे और बिल्डिंगें एक साथ गिरेंगी। आप न्यूज देखोगे, आज यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी, यहाँ इतना, कई कंट्रियों में इकट्ठे भूकंप आएंगे और इकट्ठे बिल्डिंगें, जितनी ऊंची बिल्डिंगें। प्रभु मुझसे बात कर रहा था कुछ दिन पहले। आप जानते हो, बेबीलोन का मीनार निम्रोद ने बनाया था और परमेश्वर उतर आया था उस टाइम। आज जितनी भी ऊंची बिल्डिंगों का कंपटीशन लगा हुआ है ना, ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये दुष्ट की ओर से। एक कंट्री कहता, अच्छा इसने इतनी बनाई, मैं इससे बड़ी बनाऊंगा। उसने उतनी बड़ी बनाई, वो कहता मैं उससे भी बड़ी बनाऊंगा। और ये कंपटीशन। अपनी औकात याद रखो, तुम मिट्टी ही हो, मिट्टी में मिल जाओगे। कभी अपनी औकात ना भूलो। बाइबल कहती है तुम्हारा प्राण है ही क्या, भाप के समान है, 1 मिनट में उड़ जाएगा। किस चीज का घमंड करते हो? एक पत्ते के समान, फूल के समान मुरझा जाओगे। अगर कलीसिया को चेतावनी दी जा रही है, इसलिए कि हम सीरियस हो जाएं। आपने वायदा किया, प्रभु मैं तेरा हूं। थोड़े दिनों बाद आप, संसार का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ गया और आप उस वाचा को भूल गए, वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु कह रहा है सीरियस हो जाओ। वो कलीसिया को लेके सीरियस है। नहीं तो यहाँ पे मैं चुटकुले सुना रही होती आपको। अगर परमेश्वर सीरियस ना होता तो ये कलीसिया भी एक हंसी मजाक का केंद्र होता, जहां पे आपको हा कराया जा रहा होता। अगर परमेश्वर सीरियस है तो बात भी वो ऐसे ही करेगा।